हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज मेरा 11th वीडियो है जिसमें हम आपको पोसेसिव केस ऑफ नाउन के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, एक क्लासेस मैंने आपको दिया है जो पोसेसिव केस ऑफ प्रोनाउन था। आज हम लोग नाउन का पोसेसिव केस जानने वाले हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं पोसेसिव केस ऑफ नाउन। यस गाइस, पोसेसिव केस ऑफ नाउन का मतलब, पोसेसिव का मतलब होता है संबंध बताने वाला, अधिकार बताने वाला। यस गाइस, जैसे तो दोस्तों यहाँ पोसेसिव केस ऑफ नाउन बारी बारी से देखेंगे। दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको हम बताने वाले हैं। ध्यान से अंत तक वीडियो देखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे चीज यहाँ पे सीख के जाने वाले हैं। और इसके बाद जो मैं स्टेप लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि मैं कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ 60 डेज का। यस गाइज, तो आपको 60 डेज का कंप्लीट कोर्स स्पोकन का मिलने वाला है। तो धैर्य रख के और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पोसेसिव केस ऑफ नाउन के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी यहाँ पे एस, फर्स्ट एपोस्ट्रॉफी एस, केवल एपोस्ट्रॉफी या ऑफ, ये तीन ट्रिक इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑफ, एपोस्ट्रॉफी और एपोस्ट्रॉफी एस। और ये तीनों का यूज, इसका तीनों का हिंदी होता है का, के या की। यस गाइज, तो इसका यूज कैसे होता है, हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन में कैसे यूज करते हैं, आज अच्छे से जानने वाले हैं। सो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें। तो रूल नंबर मेरा फर्स्ट है। यस गाइज, रूल नंबर फर्स्ट कहता है जब कोई सिंगुलर हो, कोई व्यक्ति हो, जैसे राम हो गया, और उसका संबंध किसी चीज से बताना है, चाहे व्यक्ति से बताना है चाहे वस्तु से बताना है, तो क्या करते हैं दोस्तों, अगर कोई सिंगुलर हो नाउन, अगर वो सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन यानी एक कोई व्यक्ति हो, तो क्या करते हैं, कोई सिंगुलर एक नाउन हो दोस्तों, तो क्या करते हैं, जैसे हो गया राम, हम बोलेंगे कि राम का, तो राम का भाई, जैसे राम बोलेंगे। का के लिए क्या सेंस दोस्तों, तो सिंगुलर कोई रहता है उसके लिए हम एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। जैसे बोलेंगे कि राम का, इसका मतलब हो गया कि राम का, तो इसका हिंदी क्या हुआ दोस्तों, राम का। अब हम बोल सकते हैं राम का भाई, तो हम बोल सकते हैं राम्स ब्रदर। यस गाइज, राम्स ब्रदर। यस गाइज, यहाँ पे हमारा पूरा एज ए सब्जेक्ट के रूप में ये काम करता है, यानी कि एपोस्ट्रॉफी एस इससे जुड़ा हुआ है और इसके बाद जो नाउन आएगा दोनों को मिलाकर सब्जेक्ट कहते हैं इसे। तो राम का भाई, राम का भाई दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट, राम का कलम, राम्स बुक, राम का किताब, राम्स पेन, सॉरी राम्स बुक, राम के पिता, राम्स क्या होगा, राम्स फादर। यस गाइज, राम की बहन, राम्स सिस्टर, इस तरीके, राम की माँ, राम्स मदर। दोस्तों आई होप अच्छे समझ चुके होंगे। दोस्तों एक सेंटेंस लेते हैं इसको समझने के लिए, जैसे राम्स ब्रदर इज रेडी, राम का भाई तैयार है, राम का भाई, यस गाइज, इसका मतलब होता है का, राम का भाई तैयार है। यस गाइज, तो दोस्तों आई होप आप अच्छे समझ चुके होंगे कि सिंगुलर के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 2 के तरफ। ऐसे सीता की बहन, सीता सिस्टर, सीता की बहन, सीता के पिता, सीता सिस्टर, राधाज, ऐसे ही इस एपोस्ट्रॉफी वाला ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आई होप अच्छे से समझ चुके होंगे। यहाँ पे सजीव या निर्जीव, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स, जिससे आपको संबंध बताना है उस नाउन का, उस नाउन का, तो हम दूसरे नाउन भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे राम का विद्यालय, राम्स स्कूल, ऐसे राम का कॉलेज, राम्स कॉलेज। यस गाइज, तो दोस्तों आई होप, और देखिए यहाँ पे जो सिंगुलर मैंने नाउन इस्तेमाल किया है इसका प्लूरल नहीं होता है। जिस नाउन का प्लूरल नहीं होता है उसी के साथ ये पहला रूल जो लागू होगा। अब देखते हैं जिसका प्लूरल तो होता है लेकिन वो एस या एस डाल के नहीं होता है दोस्तों, इरेगुलर तरीके से वो सिंगुलर होता है। जैसे चाइल्ड, इसका प्लूरल हम बनाते हैं चिल्ड्रेन। यह दोस्तों इरेगुलर तरीका है, ये रेगुलर नहीं। इसका प्लूरल बनाने मैक्सिमम हम नाउन में, ये कॉमन नाउन ज़्यादा होता है दोस्तों, अगर आप जानते हो तो। कॉमन नाउन जैसे बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स, ऐसे टीचर का टीचर्स, डॉक्टर डॉक्टर्स, इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो दोस्तों जिस नाउन का प्रयोग हम लोग प्लूरल बनाने के लिए, ये सिंगुलर है, एक बच्चा, और चिल्ड्रन माने बच्चे। यस गाइज, ऑक्स, ऑक्सिन, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारा हम यूज करेंगे, जैसे मैन, वीमेन, ऐसे ही, सॉरी,
ये वुमेन, इसको WOMEN यहाँ पे चेंज कर देंगे, इसे वीमेन बोलते हैं, वीमेन। यस गाइज, मैन MEN MEN, मैन। इस तरीके से दोस्तों हम यूज करते हैं। तो इन सारों के साथ हम क्या करते हैं, इन सारे जो नाउन प्लूरल इरेगुलर तरीके से बनते हैं उसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस वाला ट्रिक लगाते हैं। जैसे बच्चों के खिलौने, बच्चों के खिलौने, तो बच्चों के लिए क्या होगा, चिल्ड्रेंस टॉयज, क्योंकि एक से अधिक बच्चे हैं तो खिलौने भी एक से अधिक होगा। चिल्ड्रेंस यानी बच्चों के खिलौने, बच्चों के खिलौने। इस तरीके से हम बोल सकते हैं यह बच्चों का स्कूल है, तो यहाँ पे हम किड्स भी इस्तेमाल करते हैं, तो दिस इज किड्स स्कूल या दिस इज चिल्ड्रेंस स्कूल। ऐसे ये बच्चों के खिलौने, दीज आर चिल्ड्रेंस टॉयज। इस तरीके से बच्चों के खिलौने बहुत ही खूबसूरत हैं। चिल्ड्रेंस टॉय आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम, स्प्लेंडिड, आउटस्टैंडिंग, बहुत सारे वर्ड हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। जैसे बच्चों के खिलौने नए हैं, चिल्ड्रेंस टॉयज आर न्यू। यस गाइस, देख सकते चिल्ड्रेंस टॉय, बच्चों के खिलौने नए हैं। यस गाइस, बच्चों के खिलौने आप अच्छे से समझ चुके होंगे दोस्तों। तो फर्स्ट और सेकंड रूल आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जिसका प्लूरल बना, इसका प्लूरल जिसका नहीं बनता उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगता है, और जिस नाउन का प्लूरल इरेगुलर तरीके से यानी रेगुलर तरीके से नहीं, उसमें भी हम एपोस्ट्रोफी एस वाला ही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस वाला। लेकिन अब बात आते हैं जिस नाउन का प्रयोग हम लोग, रूल नंबर 4 हमारा कहता है जिस नाउन का प्रयोग हम लोग एस या एस लगा कर उसका प्लूरल बनाते हैं उसका क्या करते हैं दोस्तों, आइए दिखाते हैं। जैसे बॉय, इसका प्लूरल बनाने में एस या एस यूज करते हैं। तो दोस्तों जिस नाउन का प्लूरल बनाते समय एस या एस का इस्तेमाल करते हैं उसके साथ अगर संबंध बताना हो, जैसे बच्चों के, जैसे लड़कों के विद्यालय, तो उसमें केवल ये वाला ट्रिक लगाते हैं, यानी केवल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एस लगा होता है। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं बॉयज, बॉयज स्कूल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे केवल एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल एस नहीं लगाना है, ये वाला नहीं, ये वाला ट्रिक लगाएंगे। लड़कों के स्कूल, लड़कों के स्कूल यानी विद्यालय हम यूज कर सकते हैं इसे। गर्ल्स कॉलेज, क्योंकि गर्ल्स में GIRL गर्ल होता है, गर्ल, और एस लगाते हैं तो बोलते हैं गर्ल्स। यस गाइस, तो गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, लड़कियों का महाविद्यालय, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ऐसे ही गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल, इस तरीके से बहुत सारे यूज कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि गर्ल्स कॉलेज इज वेरी बिग। ऐसे लड़कियों का कॉलेज बहुत बड़ा है, गर्ल्स कॉलेज इज वेरी बिग। इस तरीके से दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि जिस नाउन में एस या एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं उसमें केवल एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करके उसका पोसेसिव केस बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख भी दिए हैं और यहाँ पे भी हम लिख दिए हैं इसमें और इसमें। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट रूल के तरफ। मेरा 5th रूल बचता है दोस्तों, ये सारा हम नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम जो 3 पॉइंट पढ़े हैं ये केवल लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव के लिए ही सेंस में यूज किया है, वो भी ह्यूमन बीइंग्स। यस गाइज, इस तरीके से यूज करते हैं ह्यूमन बीइंग्स। इस तरीके से आई होप आप समझ चुके होंगे, यानी लिविंग थिंग्स के लिए हम सारा ही यूज करते हैं। अब बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की बारी। जैसे हम बोल सकते हैं इस घर का दरवाजा, जैसे घर का दरवाजा, तो दोस्तों यहाँ पे नदी का पानी, इस तरीके से। तो दोस्तों अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स होता है तो उसके लिए ऑफ वाला ट्रिक लगाते हैं। यस गाइज, शुरू में हम द लगाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसके लिए निर्जीव के लिए कोई निर्जीव होगा, निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स इट मीन्स निर्जीव वस्तु, निर्जीव चीजें। जैसे हम बोल सकते हैं पानी का रंग, पानी का रंग। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, हिंदी वाला पॉइंट को देखिए क्या करेंगे, पहले जो बाद में हम बोलेंगे, ठीक है, इसका पानी का तो पहले रंग का इंग्लिश, और उसके पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करता है, द कलर ऑफ। इसके लिए पहले इसका रंग इधर लिख देंगे दोस्तों, ऑफ बीच में यहाँ पे सेंटर आ गया, और पानी को इधर लिख देंगे वाटर, इसका इधर चला जाएगा।
चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, घर का दरवाजा, घर का दरवाजा। यस गाइज, तो पहले हम दरवाजा का इंग्लिश लिखते हैं, फिर ऑफ का, फिर हाउस का। तो पहले दरवाजा का द डोर, और हमेशा याद रखेंगे डेफिनिट यानी कि द जरूर लगता है, द डोर ऑफ हाउस, ऐसे ही। अब कह सकते हैं ये सब हमारा सब्जेक्ट में अंडर में आता है, पूरा यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट। जैसे घर का दरवाजा, क्योंकि इसका संबंध बताने के लिए ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, हम कहेंगे घर का दरवाजा मजबूत है, तो ये सारे बोल सकते हैं द डोर ऑफ हाउस इज स्ट्रॉन्ग। यस गाइज, चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहीं पे लिख सकते हैं द डोर ऑफ हाउस इज स्ट्रॉन्ग, यानी घर का दरवाजा, ये सब्जेक्ट हो गया, इज स्ट्रॉन्ग यानी घर का दरवाजा मजबूत है। इस नदी का पानी, इस नदी का पानी, आइए, इस नदी का पानी, इस घर का दरवाजा। तो दोस्तों पहले वाटर को लिखेंगे, फिर ऑफ का, आइए इस नदी को इधर लेके चले जाएंगे। तो दोस्तों पहले वाटर लिख देते हैं, द वाटर ऑफ, इस नदी को बोलते हैं दिस रिवर। जैसे इसके बाद कोई आए तो दिस रिवर होता है, इस नदी का पानी, द वाटर ऑफ दिस रिवर, इस नदी का पानी ठंडा है। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज कोल्ड, जिसका नॉल्विंग थिंग्स है, और सॉरी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, इज लगाते हैं। द वाटर ऑफ दिस रिवर, इस घर का दरवाजा मजबूत है, इस घर का दरवाजा। द डोर ऑफ दिस हाउस, इस कुएं के मेढक। द फ्रॉग्स ऑफ दिस वेल, इस तरीके से, इस घर की खिड़कियां। द विंडोज ऑफ दिस हाउस, इस घर की खिड़कियां। इस तरीके से दोस्तों यूज करते हैं। तो चलिए एक यूज करके दिखा देते हैं दोस्तों। जैसे इस नदी का पानी ठंडा है, द वाटर ऑफ दिस रिवर, द वाटर ऑफ दिस रिवर, इस नदी का पानी ठंडा है, ये यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज कोल्ड। यस गाइज, आई होप आप अच्छे समझ चुके, इस नदी का पानी ठंडा है। तो दोस्तों निर्जीव के लिए मेरा 5th रूल ही काम करता है। दोस्तों एक लास्ट पॉइंट आपको बता दें कि लिविंग थिंग्स के लिए आप ऑफ वाला ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि राम का भाई, ये तो बोल सकते हैं कि राम्स ब्रदर, या इसको और क्या बोल सकते हैं दोस्तों, पहले भाई बोल देंगे द ब्रदर ऑफ राम। तो दोनों दोस्तों लिविंग थिंग्स के लिए हम ये भी रूल यूज कर सकते हैं, बट जो नॉन लिविंग थिंग्स वाला रूल है आप ये लिविंग थिंग्स वाले रूल के साथ यूज नहीं करते हैं। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब ये सारा का यूज हम लोग आगे के सेंटेंसेस में, आगे क्लासेस में अच्छे से देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों ये रूल आप अच्छे से समझ चुके होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। यस गाइज, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो नया और एडवांस और इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट, ओके बाय टू ऑल।